अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ब्रेक अली पवार रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के वाले से बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल। पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने एक शॉर्ट समरी मैंने आपको सामने रखी थी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक है, जो बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक है। तो आज जो है उसके कुछ असूल मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को आप सामने रखें। इन्वेस्टमेंट का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या मकसद है और इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, और उसके लिए जो बेसिक जो 3 से 4 स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। जिस जगह पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं, स्टॉक में कर रहे हैं, जहाँ कर कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। तो आज इंशाल्लाह ये 3 से 4 जो मैं पॉइंट आपके सामने रखूंगा, इनको आपने ध्यान में रखना है। रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ये 4 असूल आपके ध्यान में जरूर होने चाहिए। आप इसको लिख लें, अपने किसी जगह पर आप अपने नोट्स में या अपने मोबाइल में आप लिख लें, ताकि जब भी आप प्रॉपर्टी को खरीदने जाएं या इन्वेस्टमेंट की कोई बात आए तो इन असूलों को आपने मद्देनजर रखना है। तो उसमें से सबका जो पहला असूल है वो है डाइवर्सिफिकेशन। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी एसेट क्लास में आप कर रहे हैं, तो उसको आप एक से ज्यादा मल्टी एसेट क्लासेस में जो है आप उसको डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 50 लाख रुपीज है तो आप उसको 25 लाख जो है वो आप स्टॉक में कर दें, 25 लाख आप उसको रियल एस्टेट में कर दें। तो इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इससे जो है आपके जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। अगर एक जगह पर आपको लॉस हो जाएगा तो दूसरी तरह हो सकता है आपको उससे जो है वो रिटर्न अच्छे आ सकते हैं। तो एक ही जो है वो बास्केट में अगर सारे अंडे आप डाल देंगे तो वो नुकसान भी हो सकता है इससे आपको। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। तो पहला जो असूल है वो जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है। क्या डाइवर्सिफिकेशन जो है इसको आप जरूर सामने रखें। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको 50/50 के रूल से जो है आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। 50% आप इसको रियल एस्टेट में, 50% आपको स्टॉक में या कोई और आपके पास अदर क्लास एसेट है तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी पहली जो असूल है वो है डाइवर्सिफिकेशन। नंबर 2 पर है रिस्क कैलकुलेट। अच्छा, ये रिस्क कैलकुलेट जो है ये आपने ध्यान में रखा है कि रिस्क कैलकुलेट जो है इसको आपने जरूर रखना है ध्यान में। जब भी कोई भी बैंक्स अगर आप खुसूसन देखें, जब बैंक्स को इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक जो है वो जरूर इसको कैलकुलेट करता है। तो किसी जगह पर रिस्क जो है वो ज्यादा होते हैं और उसके रिटर्न भी ज्यादा होते हैं, किसी जगह पर रिस्क कम होते हैं फिर उसके रिटर्न भी कम होते हैं। जैसा कि बॉन्ड्स में अगर आप देखें तो बिल्कुल रिस्क फ्री एक ये ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है आपके पास। तो इसमें आपको रिटर्न भी कम आते हैं, 6%, 7%, 8%। इसी तरह एफडी है। एफडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 6%, 7%, 8% आपको मिल सकती है। तो अदरवाइज इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकती। यहाँ पर जहां पर आपको रिस्क बहुत कम मिल रहा है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे स्टॉक में कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं, उसमें भी मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं। आप अपार्टमेंट में कर रहे हैं तो वहां पर रिस्क कम है, अगर आप प्लॉट्स में कर रहे हैं तो वहां पर रिस्क ज्यादा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक्स जो है वो जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, वहां पर ज्यादा वो फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लोन भी वहां से ही वहां पर वो लोगों को देते हैं। प्लॉट वगैरह में वो अवॉइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जिस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस वहां पर आपका जो वहां का रिस्क है वो जरूर कैलकुलेट करना है। तो इसका जो दूसरा असूल है वो है रिस्क कैलकुलेट करना है। नंबर 3, टाइम। आपको टाइम को ध्यान में रखना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टाइम जो है वो आपका कितना वो इन्वेस्टमेंट ले रही है। अगर वो एक इन्वेस्टमेंट है, अगर वो आपने उसको 1 साल आपने की है, 5 साल के बाद जो है वो आपको रिटर्न अच्छे दे रही है, या 6 साल के बाद, हर जो 10 ईयर के बाद जो है अगर इन्वेस्टमेंट आपको वही जो आप इन्वेस्टमेंट की है वो अगर डबल नहीं करके दे रही तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर आपको विद इन 10 ईयर अगर आपको उसका डबल नहीं करके दे रही तो उस ऐसी जो है इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट है, ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। तो टाइम को आपके ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप आज करते हैं इन्वेस्टमेंट तो
اس کے ریٹرن اگر آپ کو 2 سال بعد یا 3 سال بعد ریٹرن مل رہے ہیں تو وہ بیسٹ آپ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اگر 5 سال یا 6 سال میں وہ آپ کا ڈبل کر کے دے رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ود ان 10 ایئر کے اندر اندر وہ جو آپ کی ایسٹ ہے وہ ڈبل ہو جانا چاہیے. اگر آپ نے کوئی پراپرٹی 1 کروڑ کی خریدی ہے تو وہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کو ود ان 10 ایئر 2 کروڑ کی پراپرٹی ضرور ہونی چاہیے. تو ٹائم جو ہے ایک یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تیسری جو اس کا اصول ہے ٹائم لمٹ. ٹائم لمٹ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لیکوڈیٹی, آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ لیکوڈیٹی کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میرے پاس میں نے کوئی 10 لاکھ کے جو ہے بونڈس خریدے ہیں تو ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو میں ان کو کتنی جلدی سیل کر سکتا ہوں. اسی طرح گولڈ ہے, اگر میرے پاس گولڈ ہے, میں گولڈ خریدتا ہوں تو گولڈ جو ہے کتنے جو ہے دیر میں میرا جو ہے وہ دوبارہ ریسیل ہو سکتا ہے. تو تقریباً اگر میں کہوں کہ گھنٹے یا 2 گھنٹے میں بھی میرا جو ہے گولڈ سیل ہو جائے گا. اس طرح جو ہے بونڈز ہیں. تو اس طرح کی جتنے بھی ایسٹ کلاسز ہیں جس میں جو ہے بہت زیادہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم اسٹاک میں دیکھیں تو اسٹاک میں اس سے زیادہ ہوتی ہے, مطلب کہ کم ہوتی ہے. اگر آپ اسٹاک خرید لیں تو اس کو آپ جلدی جلدی پھر دوبارہ سیل نہیں کر سکتے. آپ کو جب اپنے پروفٹ مارجن جو ہے ملے گا اس کے بعد ہی آپ سیل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ سیل کر رہے ہوں اس ٹائم جو ہے اس کی ویلیو کم ہو. تو اسی طرح جو ہے ریئل اسٹیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ میں جب بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ایک جگہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کر دی, آپ جلدی جلدی آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے, اس سے دوبارہ آپ کیش حاصل نہیں کر سکتے. ایک آپ نے پلاٹ لے لیا, بلڈنگ لے لی ہے, تو جب اس کا اچھے ریٹرن آپ کو ملیں گے, اچھے ریٹس ملیں گے, اچھا بائر آپ کو ملے گا, تب ہی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے تھوڑا لیکوڈیٹی جو ہے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے یہ آپ کو بہت اچھے ریٹرن دیتا ہے. تو لیکوڈیٹی جو ہے یہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے والے سے جب آپ انویسٹمنٹ سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس کی لیکوڈیٹی کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں فلاں ایسا جو کلاس اس میں کیا لیکوڈیٹی ہے. تو لیکوڈیٹی آپ کو بھی اس کو بھی آپ میں ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 یہ ہے کہ آپ کے جو بھی آپ انویسٹمنٹ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, چاہے آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ کر رہی ہیں, ریٹائرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, یا آپ کوئی اپنا فائنینشیل گول حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اپنی کوئی چیز جو خریدنا چاہ رہے ہیں, کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں, جس مقصد کے لیے آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اگر اس انویسٹمنٹ سے آپ کے فائنینشیل گول جو ہے آپ کو اچیو نہیں ہو رہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ انویسٹمنٹ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. تو ایسی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو ایک تو آپ کو فائنینشیل گول جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فائنینشیل جو ہے گول جس انویسٹمنٹ سے آپ کے پورے ہو رہے ہیں ایسی انویسٹمنٹ آپ کو کرنا چاہیے. تو اس کے اور بھی مزید کچھ چیزیں ہیں, لیکن یہ 5 مین اس کے اصول ہے: ڈائیورسفیکیشن, رسک کیلکولیٹ, ٹائم لمٹ, لیکوڈیٹی, اور اس کے بعد جو ہے 5واں نمبر ہے کہ فائنینشیل گول اچیومنٹ. آپ کے گول جو ہے اس انویسٹمنٹ جو آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس سے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی, تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.